महाकुंभ का पर्व है। सनातन के तट पर श्रद्धालुओं का और संतों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं पायलट बाबा आश्रम में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं महामंडलेश्वर जी। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस महाकुंभ के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। गुरुजी ये बताइए कि इस आश्रम के बारे में पहले बताइए और अपने आश्रम के बारे में बताइए जो उज्जैन में स्थित है उसके बारे में बताइए। देखिए, महायोगी पायलट बाबा का ये शिविर है। जी। महायोगी पायलट बाबा एक ऐसे योगी जिन्होंने अपना जीवन इस देश की सेवा में निकाला। जब तक वे अखाड़ा संन्यास नहीं लिए थे, जब तक वे इस देश के लिए 3 बार युद्ध लड़ चुके, विंग कमांडर के रूप में, फाइटर पायलट के रूप में, और योग और साधना को विशेष तौर पर समाधि के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर उसे प्रसारित किया, क्योंकि भारत के लिए गौरवमयी क्षण रहा है। यहाँ का ये जो आश्रम है, आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने उधर समाधि का हमने प्रतीकात्मक एक बनाया है कि यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि इस बार का ये जो कुंभ है हमारे लिए बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि हमने हाल में ही हमारे गुरु महायोगी पायलट बाबा जी को ब्रह्मलीन होते हुए देखा है। स्थूल रूप से वो यहाँ नहीं है, पर सूक्ष्म रूप से उनकी अनुभूति आप सभी को वहाँ जाकर के आप बैठेंगे या घूमेंगे तो आपको अनुभूति हो जाएगी। उनके जितने शिष्य हैं उनसे मिलने पे भी आपको उनकी झलक साफ तौर पे दिख जाएगी कि वो कैसे अभिव्यक्त हो रहे हैं। इस बार इसको एक श्रद्धांजलि सभा की तरह ही हमने आयोजित किया है। अनेक देशों के लोग यहाँ पर आए। रूस, यूक्रेन जैसे परस्पर विरोधी देश भी सालों से यहाँ पर सगे भाईचारे के साथ में रहते हैं। अनेक देशों के यहाँ पर संत हैं जिन्होंने भारतीय सनातन वाङ्मय को अपनाया है और वैदिक जीवन शैली के अंदर वो जीवन जी रहे हैं। मैं स्वयं उनका सबसे कनिष्ठ महामंडलेश्वर हूँ जी, और शैलेशानंद मेरा नाम है क्योंकि उन्होंने दिया। मैं उज्जैन से आता हूँ जी। एक समाज सेवी के साथ में एक विद्यार्थी नेता रहा, किंतु जब उनका मार्गदर्शन मिलना चालू हुआ तो मैंने स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करा और सनातन के प्रति समर्पित करा। बंजर पहाड़ियों को मैं खोजता हूँ, प्रयास करता हूँ कि उनको हरा भरा बनाऊँ, क्योंकि एक बंजर भूमि को हरा भरा करने का जो परिणाम है वो 72,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है जी। तो मेरा निजी अभियान रहता है कैंपेन अगेंस्ट डिप्रेशन, अवसाद के खिलाफ अभियान। पूरा विश्व अवसाद से गुजर रहा है। कोविड, कैंसर इनसे ज़्यादा घातक है तो अवसाद है। विशेष तौर पर युवाओं के अंदर ये बेहद पैर पसार रहा है। तो उसके लिए मैं भिन्न भिन्न उपक्रम करता हूँ, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, सनातन जीवन शैली के माध्यम से, ताकि वो अवसाद से बाहर निकल सके। दूसरा अभियान मैं कर्तव्य क्रांति अभियान चलाता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई सा धर्म ग्रंथ है नहीं है जिसके अंदर अधिकारों की व्याख्या हो। बिल्कुल सभी ग्रंथों के अंदर, बाइबल, कुरान, तौरात, इंजिल जो अब्राहमिक धर्म है उनके अंदर, या 4 वेद, 18 पुराण, 108 प्रमुख उपनिषद, समस्त स्मृतियों, राज्याधिकार का शब्द का उल्लेख भी आया। तो कब आया कि जब आप अपने ईमानदारी से सारे कर्तव्यों को निर्वहन करोगे तो प्रकृति आपको राज्याधिकार देगी। आप ईमानदारी से खेत में जुताई करेंगे, उसके अंदर श्रम करेंगे, तब अन्न उपजेगा। तो बिना कर्तव्य के कोई सा भी अधिकार आपको संभव ही नहीं है। इसलिए ग्रंथ भी जानते थे, पुराने ऋषि मनीषी भी जानते थे कि मानवता को कर्तव्य की ओर उन्मुख करना होगा। इसलिए मैं एक अभियान कर्तव्य क्रांति अभियान के नाम से चलाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि पायलट बाबा के अनुयायी जो है करीब 170 देशों में हैं, और जैसे ही आपने अभी उल्लेख किया कि रूस और यूक्रेन में भी उनके अनुयायी हैं जो कि महाकुंभ में एक साथ रह रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं, या आपको क्या उसमें होता है? क्या वो दो लोग एक साथ आते हैं तो क्या उनके बीच किसी तरह का विवाद होता है? आज तक नहीं हुआ। आज मुझे 1988 से लेकर के आज तक हो गए बाबा जी के पास आते आते। मैंने कभी भी किसी विदेशी को परस्पर राष्ट्र की द्वेष के आधार पर युद्ध करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वाद विवाद करते हुए भी नहीं देखा। उनका एक सूत्री कार्यक्रम रहता है। बाबा जी ने त्रिगुणात्मक सूत्र हम सबको दिया जी कि बेटा प्रेम करोगे तो परस्पर विश्वास हो जाएगा, जब परस्पर विश्वास हो जाएगा तो शांति स्थापित हो जाएगी। तो प्रेम, विश्वास, शांति, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तत्व है। बाबा जी ने सहज भाषा में इसे हम सबको समझा दिया। तो जो भी व्यक्ति विरोधी देश का हो या विरोधी ओपिनियंस का हो, मताभिन्नता हो,
तब भी कोई युद्ध नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ आप महाकुंभ में, ये आपका कौन सा महाकुंभ है? आप तो सन्यासी जीवन में है, तो कितने महाकुंभ हुए? सन्यासी होने के बाद तो ये मेरा तीसरा कुंभ है, चौथा कुंभ है। सन्यासी होने के बाद। अच्छा, उसके पूर्व में उज्जैनी से आता हूँ। जी जी, तो आपने सिंहस्थ सारे बिल्कुल मैंने देखे। सिंहस्थ आपने देखे। तो ये जो आप जो 4 महाकुंभ देखे हैं, इस बार के महाकुंभ को लेकर क्या लगता है कि पिछले बार के महाकुंभों से ये कितना अलग है? काफ़ी अलग है। देखिएगा, मैंने 18-28 किलोमीटर के आसपास का ये कुंभ देखा था, आज 68 किलोमीटर का हो गया। बड़ी भिन्नता है। दूसरा विषय यह था कि यहाँ से मुझे यदि दारागंज जाना होता था जी, जी। तो 2.5 घंटा लगता था। अब मैं 12 से 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ बिल्कुल। इसी कुंभ के अंदर होते हुए। तीसरा ये था कि उस समय पर जो साधु संत जो होते थे, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। जी जी, 2019 से हमने निजी रूप से प्रयास करा, आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मंजिला पहली बार प्रयोग हुआ 2019 के अंदर, दूसरी बार अब हो रहा है। तो ये आधुनिक काल का एक परिवर्तन है। देश काल परिस्थिति के अंदर आपको भी परिवर्तन होना पड़ता है, किंतु सनातन तो एक सर्वव्यापक सत्य है। उसका ना कोई भूतकाल था, ना कोई वर्तमान काल है, ना कोई भविष्य काल होगा। तो सत्य तो आज के इस युग में भी स्थापित है। ये तो आपको देखना है कि कलयुग में सतयुग कैसा पैदा करें। कलयुग के सारे आकर्षण आपको दिख सकते हैं, किसी भी प्रकार के धार्मिक मेले हो या व्यापारिक मेले हो। अब आजकल धार्मिक मेलों में भी व्यापार चलता है और व्यापारिक मेलों में भी धर्म कहीं ना कहीं झलक जाता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर आपको शैतान दिख जाता है, बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर देवता दिख जाता है। ये कलिकाल है। इस कलिकाल के अंदर आप जिस प्रकार का कुंभ देख रहे हैं, उसके अंदर आप सतयुग को उत्पन्न करने का प्रयास करिए, देखिएगा ज़्यादा अच्छे से आपके लिए सिद्ध होगा। तो मुझे यहाँ लगता है कि 144 वर्षों के बाद घटने वाला यह कुंभ बेहद दिव्य है। इसके अंदर अश्वनाग, किन्नर, समस्त दिव्यात्मा है, पितरात्मा है, देवात्मा है, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसको मैं निरंतर अनुभव कर रहा हूँ। ये तो आपके ऊपर है, आप कितने ध्यानस्थ होते हैं और कितना लाभ लेना चाहते हैं। दुकान में जाइएगा, अच्छी चीज़ें भी उपलब्ध है, बुरी भी उपलब्ध है। बाज़ार में जाइएगा, यही स्थिति है। ऐसे ही आप पूरे समाज में घूमिएगा, अच्छे लोग भी उपलब्ध है, बुरे लोग भी उपलब्ध है। आपके अंदर अच्छाइयों को लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस कुंभ में मैं अच्छाइयाँ ही देख रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो है आपके आश्रम में कितने देशों के अनुयायी आए हुए हैं? रजिस्टर देखना पड़ेगा, किंतु फिर भी मान के चलिए अभी 22-25 देशों के लोग तो हैं। 22-25 देशों के, और ये पूरे निरंतर अगले आते जाते रहेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे देशों के लोगों को यहाँ तक लाना। तो क्या इसके लिए आप कोई अलग से पहले से कुछ तैयारियाँ करते हैं, निमंत्रण देते हैं, या वो लोग खुद आपके पास संपर्क करते हैं? शुरुआती दौर में मुझे ध्यान है एक बार निमंत्रण पत्र ऑफिशियली छापा गया था जी, किंतु उसके बाद में तो यह स्थिति होती है कि पूरे विश्व के लोग हमें खुद संपर्क करते हैं और बोलते हैं हम आपके यहाँ कब आ सकते हैं। उन्हें जब पहले ज्ञात नहीं था कुंभ किसे कहते हैं, सिंहस्थ किसे कहते हैं, यज्ञ किसे कहते हैं, तब भी वो यहाँ का माहौल देख करके हमसे फ़ोन लगा करके पूछते थे, पत्र लिख करके पूछते थे, अब ईमेल डाल करके पूछते हैं, व्हाट्सएप कॉल करके पूछते हैं, वाइबर पे, मोनेश पे, सब पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अब का कार्यक्रम कब है। कई लोग तो ये कैंप का पहला गड्ढा नहीं खुदा हो, पहली ईंट नहीं रखी हो, उसके पहले आ करके वहाँ टेंट के नीचे आकर के सो जाते कि हमको तो यहीं रहना है। तो इतनी जागृति बाहर के देशों में ये महायोगी और योग माता के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने मेरे गुरु के बारे में कहा कि जैसे वेंकटेश को कहते थे, वेंकटेशो समो देवा न भूतो न भविष्यति, उसी प्रकार से महायोगी जैसा गुरु न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा। जैसे आपने भी बात की डबल स्टोरी कैंप्स की, और अभी हम लोग तो लगभग कई जगह से आ रहे हैं, अभी तक तो हम लोगों को डबल स्टोरी दिखा नहीं। इसके पीछे क्या सोच थी और क्या आर्किटेक्चर, क्या आप लोग चुनौतियाँ रही? बड़ा अच्छी सोच थी। वो अच्छी सोच ये थी कि 2019 में हमें लगा भूमि कम है और अनुयायी ज़्यादा है। आसपास दूरी पे जाकर के ज़मीन लेने से हमारे कार्यक्रम समयावधि के समाप्त होने से गड़बड़ा जाता है। तो हमने क्या करा कि सोचा, तो एक विचार आया मेरे मन में कि एक युग था जिस समय पर साधु संत मचान पे रहते थे और शिष्य जमीन पे रहते थे। तो हमारे यहाँ के कारीगर हैं, उन कारीगरों की कलाकारी है, उनसे हमने चर्चा करी। उस चर्चा के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि हम यदि 2 मंजिला बना भी लेंगे
तो उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। ये ज़मीन इतनी ठोस कर दी जाती है, रेती की होती है, नदी के बीच की होती है, किंतु आप देख रहे हैं पिछली बार 4,000 से ज़्यादा लोग इसमें रहे थे, इस बार भी करीब करीब इतने लोग रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धर्म और हमारे सनातन संस्कृति की यही खूबी है कि ये दो ऐसे परस्पर विरोधी देशों को एक छत के नीचे ले आता है, जहाँ पे विज्ञान का आर्किटेक्चर भी होता है, जहाँ 2 मंजिले कैंप बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।